हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ी थकी थकी हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे नींद पूरी नहीं होती ना आजकल। और मैं ना रेडी वेडी होकर लेटी हुई हूँ क्योंकि आज है सैटरडे और 3 दिन की छुट्टी है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर। और देखिए छुटकू कैसे लेटा हुआ है। तो इस वजह से ना मैं ऐसे लेटी हुई हूँ आधी आधी। और यहाँ मान्या सो रही है। और उस रूम में मम्मी है, उस वाले रूम में मम्मी लेटी हुई है, वो भी एकदम तैयार होकर लेटी हैं। बस हम अपने पतिदेव का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएँ ड्यूटी से, फिर निकलते हैं। 6:30 बजे की ट्रेन है हमारी, 5 बज गए हैं ऑलरेडी, तो निकलते हैं थोड़ी बहुत देर से। ये सब सामान पैक हो गया है हमारा। ये तो मम्मी के हैं 2 बैग्स, मम्मी अब फाइनली जा रही हैं। मम्मी हमारी फाइनली जा रही है और अब वापस नहीं आएंगी हमारे साथ। हमें अकेले सरवाइव करना है इधर। अभी तो हम जा रहे हैं। वानू, ए वानू, ए वानू, चलो चलना है, चलो चलो पापा आ गए। चलो आराम से आराम से, हैं आराम से आराम से। यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ आराम से। चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ। ट्रेन जगह जगह पर रुक रही है, मतलब होता है ना स्टेशन आने से पहले जब ट्रेन कभी कहीं पर आउटर एरिया पर रुक जाती है तो बड़ा गुस्सा आता है। और सामने आंटियाँ बैठी हुई हैं, पता नहीं शायद उनकी ना लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही है, हैदराबाद की हैं या कहाँ की हैं, बट वो अच्छे अच्छे गाने गा रही हैं हनुमान जी के और वैसे भी भजन वगैरह। तो वान्या भी वही इंटरेस्ट से देख रही थी और मैं भी। गाइस, तो मैं मिल रही हूँ आज आपको नेक्स्ट डे। उस दिन आने के बाद तो ना मतलब रात में 11 बजे आए कल, और फिर बस वही ना काफ़ी थक गए थे तो ऐसे सोए ना कि पता भी नहीं है। अभी भी आंखों में देखो कितनी ज़्यादा जलन हो रही है ना, बहुत खुजली खुजली हो रही है, रेड रेड हो रही है आइस। और ये महाशय सो रहे हैं, बेड पर चादर भी नहीं है क्योंकि थोड़ा गंदी हो गई थी तो हटा दी मैंने। और एक बार हटा दो तो बिछाने का टाइम तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, बैठी हुई हूँ मैं रूम में। और यहाँ पर ना आप देखो कितनी गर्मी जैसी है, फेस पर भी ना बहुत चिपचिप जैसा हो रहा है। यहाँ के वेदर में और वहाँ के वेदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पर हम इतने दिन रहे ना, इतना सा भी पसीना नहीं आया, मतलब गर्मी थी बट पसीना नहीं आया, वैसी गर्मी नहीं थी। बट यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर तो पसीना ही पसीना आने में लगा हुआ है। और मैं ना अभी कुछ खाने के लिए लाई थी, शाम का टाइम था। इसको ना हरीरा बोलते हैं, हरीरा, जो कि गुड़ में सारे ड्राई फ्रूट्स और खसखस वगैरह मिला के बनाया जाता है। ये मम्मी ने बनाया था, वहीं बना दिया था जहाँ पर हम थे, मतलब वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया बट वहीं पर बना दिया था, तो उसको लेकर आ गए हम यहाँ पर। क्योंकि अभी लड्डू वगैरह नहीं बने हैं तो थोड़ा थोड़ा यही चीज़ें बना करके अभी कर रहे हैं। देखते हैं फिर आगे लड्डू वगैरह भी बनेंगे। सो अभी तो हम यहाँ आ गए हैं, यहीं रहने वाले हैं 2-3 दिन की छुट्टियों में। उसके बाद देखते हैं कौन जाता है, मैं फिर से जाती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड अकेले जाते हैं इस हफ्ते। क्योंकि ना इसी हफ्ते में, मतलब ये जो नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे है ना, इसी में मालूम चल जाएगा कि ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना है। सैटरडे तक कंफर्म हो जाएगा क्योंकि सैटरडे से चुनाव वगैरह का प्रोसेस शुरू हो रहा है। उसके बाद तो होते ही नहीं है ट्रांसफ़र्स, तो उसके बाद तो बात गई कम से कम 1 साल की। तो सैटरडे तक पता चल जाएगा इस वीक में, तो इस वीक हो सकता है वो अकेले ही चले जाएँ। उसके बाद अगर होता है ट्रांसफ़र तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर सारा इकट्ठे ही सामान वामान सब कुछ लेकर के जाएंगे। अभी तो हम कैसे सर्वाइव कर रहे थे बताया ही था आपको, बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत ही कम सामान में। बट अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो फिर अच्छे से पूरा पैकअप करके ही जाना पड़ेगा। तो बस देखते हैं।
और वान्या ना बाहर खेल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो बहुत खुश हो गई है यहाँ आकर के, बहुत, क्योंकि अभी उससे बोल रहे हैं ना वापस चल रहे हैं, तो मना कर रही है, नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था, बट फिर भी यहाँ उसके फ्रेंड्स हैं ना, तो उनके साथ इसको ना देखना नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लोग फ्री रहते हैं, देखना नहीं पड़ता, वो खेलती रहती है, बट वहाँ पर उसको देखना पड़ रहा था। एक तो नई जगह कहाँ चली जाए कुछ पता नहीं है ना, इस वजह से भी। सो अभी तो वो बड़ी खुश है, आगे देखते हैं क्या होता है। और ना मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मकान मालिक हैं, मतलब जो आंटी है ना, वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी ना, बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने ना हमारी इतनी हेल्प की इतने दिनों में। कोई भी चीज़ की ज़रूरत थी, कढ़ाई चाहिए, झड़िया चाहिए, चम्मच चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, उनसे ले लेते थे। दूध के लिए बर्तन चाहिए, जो भी चाहिए ना, वो तुरंत दे देती थी। और उन्होंने यही बोला था, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये घर और हमारा घर और तुम्हारा घर सर एक ही है, ऐसे बोला था उन्होंने। और इसको छुटकू को लगाने के लिए ना काजल नहीं था, तो मम्मी ने बोला कि, मतलब उन्होंने खुद ही बोला इसको काजल नहीं लगाया, तो मम्मी ने बोला अभी बनाया नहीं है काजल, तो उन्होंने कहा हम दे देंगे बना करके। और ना उन्होंने एक दिन में ही, मतलब नेक्स्ट डे बना करके दे दिया इसी डिब्बी में। ये डिब्बी भी उन्हीं की है, काजल भी इसके अंदर उन्होंने इतना बढ़िया काजल बनाया, पूरा बना करके दे दिया। तब से मैं रोज़ इसको लगा रही हूँ, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और खाने पीने को भी वान्या को कभी कुछ, एक दिन इडली सांभर बनाए थे, वो भी आंटी ने दे दिए। एक दिन पकौड़े बनाए थे, वो भी दे दिए। मतलब कुछ भी बनाती थी ना, तो हम लोगों को ज़रूर दे देती थी, और मुझसे बोल देती थी तो मैं नहीं खाना है मम्मी को और मेरे हस्बैंड को दे देती थी। तो बट फिर भी मैं एक आध टुकड़ा टेस्ट कर लेती थी। और वान्या के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, नाश्ता वाश्ता कुछ भी वहीं खा के आ जाती थी वो। तो बहुत अच्छा, बहुत स्वीट सा नेचर था। घूमने के लिए भी उन्होंने बहुत कहा, मैं तो मतलब नहीं जा सकती थी, बट मम्मी से उन्होंने बहुत कहा। बट मम्मी जा नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वायरल की वजह से उन्हें बहुत थकावट हो रही थी, तो वो ज़्यादा कहीं गई नहीं, एक दो जगह ही गई बस। बाकी वो रोज़ बोलती थी चलो झांकी दिखा लाएँ गणेश जी की, घुमा करके ले आएँ। तो वान्या को तो घुमा भी लाती थी वो कभी कभी। तो मतलब बहुत अच्छा नेचर था। हम पहली बार गए थे, बट ऐसा बिल्कुल लगा नहीं कि मतलब पहली बार जैसा है। बहुत अच्छे से उन्होंने फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छे से ट्रीट किया। सॉरी बोलो। अब भी हो रहा है शाम का टाइम, और वानू देखिए अपनी फ्रेंड को कैसे डांट रही है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। और मैंने सॉरी कहने को बोला तो मुझे ही उल्टा मना कर रही है, नहीं बोल रही हूँ सॉरी। सो बस फ्रेंड्स, इसी मस्ती के साथ मैं ना व्लॉग एंड कर रही हूँ यहीं पर। मिलती हूँ बहुत जल्दी आप सभी से। टिल देन बाय बाय।